Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed how different states come out from the Mughal Empire, and in the last class we discussed about Bengal. Till now we have discussed three major states which come out from the Mughal Empire, which were the part of Mughal Empire up to the mid 18th century. Bengal, Awadh, Hyderabad. Now some more states which have taken the benefit of the वीक रूलर्स ऑफ मुगल एम्पायर और कॉल्ड लेटर मुगल्स। हमने पढ़ा था 1707 के बाद जो शासक थे औरंगजेब की डेथ के बाद क्या कहलाए थे, लेटर मुगल्स कहलाए थे। तो उनके शासन का बेनिफिट लेके और जो अलग आजाद हुए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तीन हमने महत्वपूर्ण पढ़े, अवध, हैदराबाद और बंगाल। अब हम बात करेंगे वतन जागीर की। वतन जागीर क्या थी कि वो पार्टिकुलर एरिया जिन्होंने कि या तो मुगल एम्पायर के सामने, मुगल जो साम्राज्य था उसके सामने सरेंडर कर दिया था, या उनकी सुप्रीमेसी को मान लिया था, या उनको मुगल शासन के द्वारा हरा दिया गया था, फिर वापस दे दी गई थी जागीर, वो एरिया जिसमें वो शासन करते थे कि रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीमेसी किसकी माने, वो मुगल एम्पायर की माने। तो ऐसे ही हमारे यहाँ कुछ वतन जागीर थी जो कि फिर क्या कर दी गई थी, हेरिडेटरी कर दी गई थी। हेरिडेटरी क्या होता है कि वंशानुगत, यानी आज अगर किसी के पास है तो नेक्स्ट उनके आगे आने वाले जनरेशन को पास हो जाएगी। तो वतन जागीर क्या थी, हेरिडेटरी थी, और इनमें ज्यादातर कौन से थे, राजपूत शासक थे। अब मुगल साम्राज्य के दौरान ये जो वतन जागीर थी ये कुछ राजपूत शासकों को दी गई जिन्होंने सुप्रीमेसी मान ली थी मुगल साम्राज्य की कि सुप्रीम लीडर वही है देश के अंदर, और उन्होंने राज दरबार में, राजा के दरबार में मुगल एम्पायर के सहयोग में अपना काम किया था, उनको आगे बढ़ाने में सहयोग किया था, उनको विशेष छूट दी जाती थी। ऐसे ही दो हमारे पास जो महत्वपूर्ण रियासतें थी राजस्थान की अगर बात करें तो ये थे जोधपुर और आमेर। यहाँ के जो शासक थे राजा अजीत सिंह और सवाई राजा जय सिंह, ये भी मुगल साम्राज्य के लिए इन्होंने विशेष तौर पर कुछ अपनी सेवाएं दी थी, इसलिए इनको छूट भी दी गई। बहुत सारे महत्वपूर्ण जगह का इनका गवर्नर और सूबेदार बनाया गया था, उसका इन्होंने बेनिफिट भी लिया। इनको वतन जागीर दी गई, वतन जागीर हेरिडेटरी थी, यानी इनके बाद इनकी नेक्स्ट जनरेशन, इनके लड़के शासक बन सकते थे वहां के, उस जगह पर इनको रेवेन्यू कलेक्ट करने की आजादी थी, तो उन्होंने तो विशेष छूट दी, उनका बेनिफिट भी लिया। इनको महत्वपूर्ण क्षेत्रों का, जो महत्वपूर्ण एरियाज थे उनके गवर्नर भी बनाए गए। इसके साथ साथ उन्होंने साथ लगते जो इलाके थे, एडजेसेंट जो बाउंड्रीज थी और जो प्रोविंसेस की, उनके ऊपर अपना एरिया शासन का बढ़ाया भी, शासन पर नियंत्रण भी किया। अब इसमें हम अगर डिस्कस करें, देखो पहले अजीत सिंह की बात करें, जोधपुर के जो शासक रहे, इनको मुगल साम्राज्य के अंतर्गत पहले इनको सूबेदार बनाया गया था, उसके बाद गवर्नर डिक्लेयर कर दिया गया गुजरात का, इनको गुजरात का गवर्नर बनाया गया। गुजरात का गवर्नर बनाने के बाद इन्होंने ये महत्वपूर्ण रिच एरिया था, मिनरल रिसोर्सेज एज वेल एज एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव एरिया था, उस एरिया में इनको बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने काफी वेल्थ भी इकट्ठी की, अपनी सेना को भी मजबूत किया। उसके बाद सवाई राजा जय सिंह, इनको गवर्नर बनाया गया था मालवा का, इनको मालवा का गवर्नर बनाया गया। और जहेंद्र शाह जो कि शासक बने थे लेटर मुगल्स में, 1713 में उनको रिन्यू कर दिया, वापस पद इनको आगे बढ़ा दिया गया था, किस एरिया के गवर्नर रहेंगे। इन्होंने फिर क्या किया, इनके साथ लगते जो इलाके थे उनके ऊपर अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, नियंत्रण करना स्टार्ट कर दिया, अपना विस्तार करना शुरू कर दिया साम्राज्य का, अपने राज्य का। तो उसमें देखो जैसे ही जोधपुर के नजदीक जो सीमा लगती थी नागौर की, तो उसके ऊपर राजा अजीत सिंह ने अपने शासन को नागौर तक बढ़ा लिया, अब नागौर को भी अपने शासन के अंतर्गत ले लिया। उसी प्रकार सवाई राजा जय सिंह ने जो बूंदी जो जिला है अब राजस्थान का, उसकी जो रियासत थी उसके ऊपर अपना नियंत्रण कर लिया। इनको गवर्नर बनाया गया था मालवा का, उसके साथ लगती जगह थी बूंदी, उसके ऊपर अपना नियंत्रण कर लिया, और धीरे धीरे उन्होंने दोनों जो अपना शासन बढ़ाना शुरू किया, अपना नियंत्रण बढ़ाया, अपनी मजबूत सेना इकट्ठी कर ली थी उसके द्वारा। तो इन्होंने धीरे धीरे और अपनी पावर को बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन परेशानी कहां आई, 1722 में इनको सूबेदारी आगरा की भी दी गई, किसको, राजा जय सिंह को। राजा जय सिंह को आगरा का गवर्नर बना देगा, जहां 12 साल तक गवर्नर रहे। 1722 में गवर्नर बनाया गया था आगरा का। लेकिन 1740 के दौर में, 1740 के बाद लगातार मराठाओं ने राजस्थान में भी आना शुरू कर दिया, राजस्थान के अंदर भी रेड डालनी शुरू कर दी, राजस्थान के अंदर भी आक्रमण, इन्वेशंस, हमले करने शुरू कर दिए। तो जिसकी वजह से इनका नियंत्रण आगे नहीं बढ़ पाया, इनका कंट्रोल आगे नहीं बढ़ पाया और एरियाज के ऊपर। यानी जो महत्वपूर्ण शासक रहे जो कि वतन जागीर के तौर पर इनको दी गई थी मुगलों के द्वारा, जैसे जोधपुर और आमेर, जोधपुर के राजा अजीत सिंह और आमेर के राजा सवाई राजा जय सिंह, इन्होंने अपनी नई कैपिटल भी बनाई थी। इन्होंने जब शासन अपना शुरू किया वहां, जब इनको आजादी मिली, जब उन्होंने मजबूती से अपनी सेना स्थापित कर ली, तो इन्होंने अपनी नई कैपिटल बनाई थी
जयपुर, ये भी मानते हैं। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ जयपुर, जयपुर की स्थापना किसने की थी? राजा जयसिंह ने। तो इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी जयपुर। अब जैसे ही इन्होंने मजबूत से अपना शासन आगे बढ़ाने का प्रयास किया तो 1740s के बाद मराठाओं ने इनको रोक दिया। मराठा आक्रमण थे, इन्होंने इनको आगे एक्सटेंशन से रोक दिया, तो उसके बाद ये आगे नहीं बढ़ पाए। For the remaining topic we will continue in the next class. If you have any doubt you can ask. Thank you and have a nice day.